Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss Aristotle's doctrine of the four causes. तो हम इस वीडियो के अंदर जो एरिस्टोटल के जो डॉक्ट्रिन है अबाउट फोर कॉजेज़, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं आपको इन कॉजेज़ के बारे में एक के बाद एक अच्छे से समझाऊंगी थ्रू एग्जांपल्स भी। तो आपको पता चलेगा कि एरिस्टोटल जो है वो जो भी दुनिया में चीज़ें पाई जाती हैं उनकी एग्जिस्टेंस के बिहाइंड जो कॉजेज़ हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ट्रू नॉलेज ऑफ समथिंग रिक्वायर्स फोर फोल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया। यहाँ पे वो बात करते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बिहाइंड जानना है ना, तो हमें चार कॉजेज़ उसके देखने पड़ेंगे, तब हमें उस चीज़ की जो है वो प्रोडक्शन के बारे में समझ आएगा कि ये चीज़ किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे इसके यहाँ तक पहुँचने में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के जो हैं कॉजेज़ क्या हैं। तो एरिस्टोटल ने जो चार कॉजेज़ बताए हैं उनको मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर फर्स्ट पे देख लें। पहला कॉज उसने बताया है कि मटीरियल कॉज, द मटीरियल कॉज। इस मटीरियल कॉज में वो कहते हैं कि व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, यानी इस चीज़ को, जिस चीज़ की हम एग्जिस्टेंस के बिहाइंड बात कर रहे हैं, इस चीज़ को, ये चीज़ बनी किस चीज़ से है, यानी इसका मटीरियल कॉज क्या है, किन चीज़ों से मिलकर ये चीज़ जो है वो बनी है। सेकंड कॉज में वो बात करते हैं द एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज में वो कहते हैं कि हु मेड इट, यानी किसने इसे बनाया है। इस चीज़ पहले में हमने बात किया कि उसका मटेरियल कॉज क्या है, यानी किन चीज़ों से एक चीज़ बनी है, जिस चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड कॉज वो कहते हैं कि हु मेड इट या व्हाट मेड इट, कि इस चीज़ को बनाया किसने है, यानी किस चीज़ से ये चीज़ बनी है। थर्ड पे हम लोग देखते हैं फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज में वो कहते हैं कि व्हाट इज़ इट्स एसेंस। ठीक हो गया। इसकी फॉर्म की जो है रूफ क्या है, एसेंस क्या है। ठीक है। फोर्थ पे जो फाइनल कॉज में वो बात करता है कि व्हाई डज इज इट एग्जिस्ट, यानी इस चीज़ की एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। तो एरिस्टोटल ने हमें हर चीज़ की एग्जिस्टेंस के बिहाइंड ये चार कॉजेज़ बता दिए हैं कि ये चार कॉजेज़ से ही, की वजह से ही जो दुनिया में हम लोग को चीज़ें मटीरियलिस्टिक वे में नज़र आ रही हैं, तो उनके पीछे बिहाइंड जो है ये चार कॉजेज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एरिस्टोटल कहना क्या चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाउस। हाउस क्या है, हम वो कहें, अगर हम एक पर्सन है जिसको हाउस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ हाउस, एक्सप्लेन मी। तो हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हम उसको हाउस के चार कॉजेज़ के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ है हाउस। ठीक है। उसमें हम उसकी मटीरियलिस्टिक जो कॉज है वो भी बता देंगे, उसके अंदर हम उसको एफिशिएंट कॉज भी एक्सप्लेन करेंगे, उसका फॉर्मल कॉज भी बताएंगे और फाइनल कॉज भी बताएंगे, तब हम एक हाउस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। यानी हाउस की एग्जिस्टेंस को हम थ्रू फोर कॉजेज़ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि एरिस्टोटल के मुताबिक जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं दुनिया के अंदर, उनके बिहाइंड चार कॉजेज़ हैं, उन्हीं के थ्रू हम एक चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को। तो हम हाउस को एक्सप्लेन करते हैं एक पर्सन को। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ हाउस, तो हम उसको अपने इन चार कॉजेज़ के थ्रू ही बता सकेंगे कि ये हाउस क्या है। सबसे पहले मटीरियलिस्टिक वे में अगर हम उसको बताएं कि इसका मटीरियल कॉज क्या है, तो मटीरियल कॉज में आ जाएगा उसका ऊपर जो है स्टोन, वुड एंड ब्रिस्क। तो हम उसको बताएंगे कि ये घर जो है वो स्टोन से, वुड से यानी ब्रिस्क से, इन चीज़ों से मिल के बना है। इन चीज़ों को हमने जो है एक कैटेगरी दे दी है कि ये हाउस जो है वो इन इन चीज़ों से मिलके बना है, लकड़ी से, पत्थर से, ईंट, सीमेंट, बजरी, जो भी सरिया वगैरह लगते हैं हाउस को बनने में, तो ये इस हाउस की प्रिपरेशन के अंदर ये मटेरियल कॉज आ गए हैं। ठीक हो गया। अब हमने उसको बताने हैं एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज में हमने उसको बताना है कि द पर्सन हु बिल्ट इट। ठीक हो गया कि ये हमने सेकंड में बात की थी ना, यहाँ पर ऊपर देखें कि हु मेड इट। ठीक हो गया, हु मेड इट ये इसका एफिशिएंट कॉज है। तो हमने यहाँ पे इसको बताना है कि द पर्सन हु बिल्ट इट, या व्हाट थिंग को, कौन सी ऐसी चीज़ या कौन था, हु बिल्ट इट, उस किसने इसको जो है बिल्ड किया है। तो हम यहाँ पर किसी पर्सन का भी बता सकते हैं कि पहले मटीरियल बात की हमने, स्टोन, ब्रास, स्टोन, वुड, ब्रिस्क वगैरह से, यानी स्टील वगैरह से ये मिलकर इन चीज़ों से मटेरियल वे में ये घर बना है।
सेकंड पे एफिशिएंट कॉस्ट को हमने एक्सप्लेन करना है उसके सामने। तो हमने उसको बताना है कि ये जो पर्सन है इसने इसको बिल्ड किया, हमने किसी को मतलब ऐड कर लिया कि फलां बंदा है उसने इस घर को बिल्ड किया, ये एफिशिएंट कॉस्ट भी हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ पे देखें कि फाइनल कॉज ऑफ अ हाउस, उसका फाइनल कॉज क्या है? द पर्पज़ टू प्रोवाइड शेल्टर। ठीक है, द पर्पज़ टू प्रोवाइड शेल्टर, यहाँ पे देखें द पर्पज़ टू प्रोवाइड शेल्टर, इसका हम फाइनल कॉज बता रहे हैं। ठीक हो गया। फाइनल कॉज किस तरह से हम बता रहे हैं कि उस जो चीज़ है, हाउस है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि वो प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर को। अब हम यहाँ पर ह्यूमन के जो है हाउस की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग के हाउस की बात करेंगे, क्योंकि हमने इस फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम इसके ह्यूमन बीइंग के हाउस की जो है ना सपोज कर लेते हैं कि हम उसके बारे में बात करें, तो हम कहेंगे कि द पर्पज़ टू प्रोवाइड शेल्टर, कि हमें प्रोवाइड करता है शेल्टर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, हमने जो है ये थर्ड पॉइंट स्किप कर दिया। वाई? थर्ड पॉइंट था क्या? थर्ड कॉज क्या थी इसकी एग्जिस्टेंस के बिहाइंड? जो फोर कॉजेज़ होते हैं, पहला तो हमने बता रही है मटेरियल है, मटेरियल यानी स्टोन वुड ब्रिस्क वगैरह से मिलके ये हाउस बना है। सेकंड हमने एफिशिएंट कॉज भी बता दिया कि फ़लाँ बंदे ने जो है ये घर बना दिया है। फोर्थ कॉज भी हमने उसका बता दिया कि इसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि वो हमें प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर। लेकिन हमने थर्ड कॉज यहाँ पे स्किप क्यों किया? वो हमने इस वजह से स्किप किया, और वो था कौन सा? फॉर्मल कॉज, यानी ये फॉर्म किया किस वजह से है हमने, ये तो हमने फोर्थ में बता दिया कि उसका पर्पस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर। अब हम थर्ड को जो है उसका फॉर्मल कॉज उसको एक्सप्लेन करते हैं। नीचे देखें स्टार पॉइंट में, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द हाउस, यानी जो हमने अभी ऊपर फाइनल कॉज बताया है, यानी पर्पस उसका बताया कि इसका पर्पस क्या है कि ये हाउस हमें शेल्टर प्रोवाइड करे, एक ह्यूमन जिसके लिए हमने ये सारा घर बना दिया है, मटेरियल चीज़ों से भी, एफिशिएंट बंदा भी हमने इसमें यूज़ किया है। अब उसका पर्पस क्या है? वो उसका शेल्टर पर्पस है, वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमने ये घर बनाया। तो ये जो फॉर्मल कॉज है ना, ये भी क्लोजली रिलेट कर रहा है किसके साथ? पर्पस ऑफ द हाउस के साथ। और पर्पस ऑफ द हाउस क्या चीज़ थी? यही था कि वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन को। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट में देखें, इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस दैट अलाउज इट टू प्रोवाइड शेल्टर, यानी कि ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये जो फॉर्मल कॉज है ये उस हाउस की यूनिक प्रॉपर्टी है जो अलाउ कर रहा है कि हम उसको प्रोवाइड कर सकें शेल्टर। जो प्रोवाइड हमें कर रहा है ना, यानी फाइनल कॉज जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है उस हाउस के द्वारा, तो वो हम लोग को जो है ना ये फॉर्मल कॉज ये हमें अलाउ कर रहा है, तभी हम उसके फाइनल कॉज तक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखें, दिस यूनिक प्रॉपर्टी कैन बी कॉल्ड द एसेंस ऑफ द हाउस। इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? एसेंस ऑफ द हाउस। तो हम इसको किस तरह से फॉर्मल कॉज को एक्सप्लेन करते हैं, देखें नीचे कोटेड में, so the formal cause of the house is its property to enclose a space with four walls and walls में sorry डबल एल है, एंड अ रूफ टू बी एबल टू प्रोवाइड शेल्टर। ठीक हो गया। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि फॉर्मल कॉज क्या है इस चीज़ का, यानी कि वो स्पेस, उस घर की वो स्पेस जो इनक्लोज हो रही है फोर वॉल्स के अंदर एंड अ रूफ, एक रूफ के अंदर, जो उसको एबल बना रही है कि वो प्रोवाइड कर सके शेल्टर। अब हम कहेंगे कि उसकी फाइनल प्रॉपर्टीज़ फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो हम फॉर्मल प्रॉपर्टी में ये नहीं कह सकते कि उसका घर का पेंट किस तरह से है, उसका शेप किस तरह से है, पंखे वगैरह ये चीज़ें जो इसमें लगी हुई हैं, फर्नीचर वगैरह, ये उसका फॉर्मल कॉज हो गया। नॉट, फॉर्मल कॉज वो हो गया कि उस स्पेस को, जो हाउस की स्पेस है, उस स्पेस को वो जो इनक्लोज कर रहा है किसके अंदर? किसके थ्रू? फोर वॉल्स के थ्रू एंड अ रूफ, उसके थ्रू जो इनक्लोज कर रहा है उसको इस एबल बना रहा है ताकि वो हम लोग को शेल्टर प्रोवाइड कर सके, यानी हम लोग को फाइनल कोज तक पहुंचा रहा है। ये हमारा फॉर्मल कोज हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के हर चीज़ के एग्जिस्टेंस के बिहाइंड चार कॉजेज़ होते हैं, और वो कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं मैंने वन आफ्टर द अदर आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। कि फर्स्ट होता है मटेरियल कॉज, ठीक है, एफिशिएंट कॉज, उसके बाद फॉर्मल कॉज एंड फाइनल कॉज, यानी कि व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, यानी किस चीज़ से वो बना है, हु मेड इट, किसने बनाया है, व्हाट इज़ द एसेंस, उसकी जो है रूफ समझ ले क्या है, किससे वो निकल रहा है, और वाई डज इट एग्जिस्ट, यानी उसका बेसिक पर्पस क्या है जिस वजह से वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। होपफुली आप लोग को ये
अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही।